हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम मूल विधि पढ़ रहे हैं। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? कल पढ़ रहे थे उपाधि और घोर उपाधि। हमने देखा था उपाधि किसे कहेंगे और घोर उपाधि किसे कहेंगे। घोर उपाधि के कुछ क्राइटेरिया थे, यदि वो चीज कोई व्यक्ति क्या करता है तो 7-8 हमने 9 क्राइटेरिया देखे थे। यदि उनमें से किसी चीज की होती है, हानि होती है, तो वो किस में आ जाएगी? घोर उपाधि में आ जाएगी। जैसे किसी की आंख फोड़ना, कान फोड़ना, किसी के दांत तोड़ना किसी के ऊपर क्या करना? एसिड फेंकना, किसी को ऐसे मारना कि उसको 15 दिन से अधिक तक क्या हो? दर्द हो, वो सामान्य क्रियाएं ना कर सके, पुंसत्व हरण से। ये सब चीजें क्या थी? किसके अंतर्गत आती थी? घोर उपाधि के अंतर्गत आती थी। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था। चलिए इससे आगे हम क्या करते हैं? इससे आगे हमको क्या करना? पढ़ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नेक्स्ट धारा को। नेक्स्ट धारा हमारी कौन सी है? तो नेक्स्ट धारा हमको इम्पोर्टेंट धारा जो पढ़नी है वो पढ़नी है धारा 117। धारा 117 धारा 117 धारा 117 जो पहले आईपीसी में किसमें थी? आईपीसी किसमें थी? 325 में। तो धारा 117 क्या कहती है कि स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। इसका मतलब क्या है? स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना का मतलब क्या है? स्वेच्छा घोर उपाधि, घोर उपाधि, घोर उपाधि। घोर उपाधि का तो मतलब पता है, स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना, स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। अब ये समझिए कि स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। इसमें कभी ना किसी को क्या करना है? बहकाना है, ना किसी को भड़काना है। इसमें क्या मेरी इच्छा है कि मैं जाके का व्यक्ति को क्या करूं? एसिड फेंकूं, और मेरी इच्छा है कि मैं उसको क्या करूं? विद्रूप कर दूं, उसका जो चेहरा है उसको क्रूप बना दूं। क्या कर दूं? उसके चेहरा को क्रूप बना दूं। मेरी इच्छा है कि मैं जाके क्या करूं? किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को क्या जाकर उसकी एक आंख फोड़ दूं। मेरी निजी दुश्मनी है, मैं जाके क्या करूं? किसी अन्य व्यक्ति को जाके क्या करूं? ऐसा थप्पड़ मारूं उसका कान फूट जाए, कान का पर्दा फट जाए। मेरी इच्छा है कि मैं जाके किसी के हाथ तोड़ दूं, मैं किसी का हाथ अलग कर दूं। तो ये क्या होगी? स्वेच्छा मतलब मेरी इच्छा से। क्या? स्वेच्छा मतलब खुद की स्वयं की इच्छा से यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी की क्या करता है? घोर उपाधि करता है। क्या करता है? घोर उपाधि कारित करता है। तो उसके लिए क्या दंड होगा? तो स्वेच्छा से इतनी चीज आप समझ गए होंगे। स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा से यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? घोर उपाधि कारित करने की कोशिश करता है, तो क्या करता है? उसको क्या दंड होगा? तो शिक्षा का मतलब इतना से समझ गए होंगे कि जैसे मैं क्या हूँ, मान लीजिए इसमें ऐसे समझ लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे समझिए ये का व्यक्ति है। क्या है? का व्यक्ति है। ये क्या करता है? ये जानता है या ये क्या है? ये अपना आशय रखता है। क्या ऐसा आशय रखता है कि ये जाकर किसको? खा व्यक्ति को, खा व्यक्ति के चेहरे पर क्या करेगा? एसिड फेंकेगा। क्या पड़ेगा? चेहरे पर क्या करेगा? एसिड फेंकेगा, तेजाब फेंकेगा, तेजाब डालेगा। क्या करेगा? तेजाब डालेगा। और क्या होगा? जिससे क्या होगा? उसका जो खा व्यक्ति का जो चेहरा है, क्या है? जो चेहरा है वो कैसा? स्थायी रूप से क्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से क्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी रूप से क्या हो जाएगा? क्रूप हो जाएगा। या क्या इसी को क्या इसकी भाषा में क्या? विद्रूपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्रूपित हो जाएगा। स्थायी रूप से क्या हो जाएगा? विद्रूपित हो जाएगा। ये कौन? का व्यक्ति जानता है। क्या करता है? का व्यक्ति जानता है कि यदि मैं क्या करता हूँ? जाके तेजाब फेंकता हूँ तो ये खा व्यक्ति का चेहरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसको सुकून मिल जाएगा का व्यक्ति को। ठीक है, होगा कोई ऐसा प्रेमी जो जिसने किसी दूसरे से ऐसा हो गया हो, तो ठीक है मान लो ये जाता है खा व्यक्ति के ऊपर क्या करता है? तेजाब फेंकता है। क्या करता है? तेजाब फेंकता है और खा व्यक्ति क्या होता है? बच जाता है। क्या? बच जाता है। लेकिन क्या होता है? उसको क्या ऐसे पीड़ा होती है जो क्या 15 दिन तक उसको क्या होती है? पीड़ा होती है। क्या होती है? 15 दिन तक उसको पीड़ा रहती है। ठीक है, 15 दिन तक पीड़ा रहती है, ये एक कंडीशन हो गया। ठीक है, तीनों कंडीशन। और कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ये का व्यक्ति जाता है, उसको तेजाब फेंकता है और उसका चेहरा क्या हो जाता है? क्रूप हो जाता है, विद्रूपित हो जाता है। क्या होता है? विद्रूपित हो जाता है।
उसका चेहरा क्या हो जाता है, विद्रूपित हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका चेहरा विद्रूपित हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्रूपित हो जाता है। तो ये क्या है, अगर दोनों कंडीशन बच जाता है या क्या हो जाता है, विद्रूपित हो जाता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो दोनों के क्या है, अलग अलग दंड है। क्या दोनों के अलग अलग दंड है। फिर यदि क्या करते हैं, यदि अभी मान लो एक का व्यक्ति है, अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन ये है, ये का अकेला है। अब इसमें कितने, इसमें इसके कितने और साथी भी आ जाएं, वो भी क्या, सबकी क्या सहमति है कि इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर हमला करना है। तो ये कितने, 5 या क्या हो, 5 से कैसे अधिक हो जाते हैं, जो 5 से अधिक हो जाते हैं, फिर इसमें जो डालते हैं या तो फिर उसमें उसमें क्या यही विद्रूपित या जो चीजें होती हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अलग दंड होगा। तो चलिए हम एक एक करके सबके दंडों को देखते हैं, क्या होगा, क्या उनका एक एक करके जो दंड होगा उनको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो ये चीज समझ में आई होगी कि स्वेच्छा घोरोपति क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले में क्या, अकेला व्यक्ति जाता है और वो क्या करता है, किसी पर क्या कर तेजाब फेंकता है, वो बच जाता है। ठीक है, नंबर 1 में क्या होता है कि वो क्या होता है, बच जाता है। तो नंबर 1 पहले की यदि क्या होता है, वो बच जाता है, यदि क्या बच जाता है, कोशिश करता है, बच जाता है, बच जाता है, तो उसको जो दंड होगा, वो दंड क्या होगा, उसको लिए, उसके लिए दंड क्या होगा, वो क्या होगा, 7 वर्ष तक की क्या होगी, अवधि होगी। क्या होगी, 7 वर्ष तक की अवधि। कितनी, 7 वर्ष, 7 वर्ष तक कारावास। कारावास प्लस में क्या होगा, जुर्माना, जुर्माना होगा। क्या होगा, 7 वर्ष तक का कारावास प्लस में क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि यदि वो क्या है, उसको बचता नहीं है, मतलब वो क्या है, विद्रूपित हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्रूपित हो जाता है, विद्रूपित हो जाता है, तो दंड क्या होगा, तो उसको जो दंड होगा वो कठिन कारावास। उसके लिए फिर क्या होगा, कठिन कारावास होगा। क्या होगा, कठिन कारावास, कठिन कारावास, जो कितना होगा, 10 वर्ष से कम नहीं होगा। 10 कठिन कारावास जो क्या 10 वर्ष से क्या होगा, कम नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कम नहीं होगा, या क्या कर सकते हैं इसको, या क्या क्या कह सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। तो या क्या कर सकते हैं, इसको आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। क्या, आजीवन, आजीवन कारावास, इस पे क्या आजीवन कारावास भी हो सकता है इसको, या आजीवन कारावास भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आजीवन कारावास, जिसमें क्या होगा, आजीवन कारावास इसमें क्या होगा, जो शेष जीवन रहेगा, जो शेष जीवन है, शेष प्राकृत जीवन जेल में ही कटेगा। कौन सा, जो शेष प्राकृत जीवन है, कृत जीवन, वो क्या है, जेल में ही कटेगा, जेल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, शेष ऐसे जो शेष प्राकृत जीवन जो क्या है, उसे जो कारावास से अभिप्रेत होगा, उसमें क्या होगा, शेष प्राकृत जीवन के लिए भी वो होगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति तब तक रिहा नहीं होगा जब तक उस व्यक्ति की कहाँ, जेल में ही, जेल में ही क्या हो सकती ना हो जाए, जेल में ही क्या ना हो जाए, जेल में ही मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो व्यक्ति क्या हो, रिहा नहीं होगा, तब तक वो क्या होगा, रिहा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है, अब जब रिहा नहीं होगा, उसको कोई नहीं मिलेगा, तो ये क्या, ये किसके समकक्ष है, ये मृत्यु दंड के समकक्ष है। किसके, ये सबसे कारावास में सबसे कठिन दंड यही माना जाता है, जो क्या होता है, जिसमें शेष प्राकृतिक जीवन होता है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो क्या होता है, सरकार के उसमें जेल में ही कटता है, वो स्वयं उसको रिहा नहीं किया जा सकता। तो ये किसके, मृत्यु दंड के बराबर ही होता है, मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता है, बराबर ही माना जाता है। तो ये लाइफ, इसको इसको अंग्रेजी में, इस वाले दंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइफ इम्प्रेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LIFE, LIFE, लाइफ, IMPRIS, इम्प्रेस, NMENT, लाइफ इम्प्रेजनमेंट, इसको क्या बोलते हैं, लाइफ इम्प्रेजनमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या बोलते हैं इसको, लाइफ इम्प्रेजनमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या, जो आजीवन कारावास रहेगा, वो क्या होगा, उसको दोबारा रिहाई जमानत नहीं मिलेगी। इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर तीसरा क्या है, यदि क्या हो, 5 या 5 से अधिक, क्या हो, 5 या 5 से क्या हो, 5 से अधिक व्यक्ति हो, 5 या 5 से जो अधिक व्यक्ति हैं, तो
उनके लिए जो दंड है वो क्या है कि वो क्या करते हैं, ऐसी घोर उपपत्ति करते हैं या करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो किस आधार पर और किस आधार पर कर सकते हैं, ये 5 किस आधार पर, उसके क्या जो मूल वंश है, मूल वंश, उसके जाति, उसके लिंग, इन आधार और भाषा आदि के आधार पर क्या करते हैं, वो इस पर क्या करते हैं, प्रहार करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए दंड है वो क्या दंड है, उनके लिए जो अवधि होगी वो क्या होगी, तो घोर उपपत्ति करते हैं तो उनके लिए जो दंड है वो दंड क्या है, वो दंड है क्या 7 वर्ष का। कितना? 7 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा। क्या होगा, 7 वर्ष का कारावास होगा। जब कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, 7 वर्ष तक का कारावास होगा। प्लस में क्या होगा, उसको जुर्माना भी देना होगा। प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी देना होगा। और इसमें क्या, सभी सदस्यों को, किसके, सभी सदस्यों को, कैसे, सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों को ये चीजें होंगी। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, तो ये चीज देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट धारा की ओर। अब जिसमें स्पष्ट कर दिया कि क्योंकि ये तेजाब वाले केस अधिक आते थे, तो इसमें अम्ल वाला केस स्पष्ट ही कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति क्या करे, अम्ल फेंक कर क्या करे, अम्ल फेंक कर क्या करता है, किसी की उपहति, घोर उपहति कारित करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, स्पष्ट उसके लिए अलग ही धारा कर दी कि यदि कोई क्या करता है, उस किसी व्यक्ति पर क्या करता है, अम्ल फेंक कर उसकी क्या करता है, घोर उपपत्ति कारित करता है, तो क्या उसको दंड क्या होगा। तो चलिए बाकी चीजें तो समझ गए, उदाहरण देकर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इतना ही ये समझिए कि उसको यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अम्ल का प्रयोग करके सुरक्षा क्या करता है, घोर उपपत्ति करता है। चलिए देखते हैं धारा, इंपॉर्टेंट धारा कौन सी, धारा 124 जो पहले आईपीसी किसमें थी, धारा 326 का में, किसमें थी, धारा 326 का में थी। इसमें क्या है, अम्ल आदि का प्रयोग करके, क्या है, अम्ल आदि का प्रयोग करके, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, कोई करता है तो इसके लिए दंड क्या होगा। यदि कोई अम्ल फेंक कर क्या करता है, घोर उपहति कारित करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा। तो उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, वो कैसा वो कारावास होगा, जिसकी अवधि क्या होगी, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जिसको लेकर कहाँ तक, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसको जो दंड होगा वो कारावास होगा। क्या, कारावास जो कहाँ से, 10 वर्ष से कम नहीं हो, 10 वर्ष से कम नहीं, लेकिन इसको कहाँ तक, आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है, आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है, आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है, इतनी चीज ध्यान रखनी है। प्लस में क्या होगा, प्लस में जुर्माना होगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना होगा, जो किसके लिए, जो उसकी जो चिकित्सीय प्रक्रिया वो होंगी, चिकित्सीय प्रक्रिया होगी, उसके लिए जो पैसा होगा वो खर्च में लिया जाएगा। कितनी चीज समझ में आई होगी, इसको नोट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे।
अब आगे नेक्स्ट धारा कौन सी है, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट धारा है वो कौन सी है, धारा 125। धारा 125, धारा 125 क्या कहती है कि कोई ऐसा कार्य जिससे क्या हो दूसरे का जीवन या दूसरे को, मान लो दूसरे के जीवन क्या हो सुरक्षा उसकी क्या हो खतरे में आ जाए, क्या हो दूसरे के जीवन की सुरक्षा जो क्या है खतरे में आ जाए। तो ये पहले किसमें था, जो पहले आईपीसी की धारा किसमें था, पहले आईपीसी की धारा 336 में था। किसमें, धारा 336 में था। क्या था कि ऐसा कार्य जिससे दूसरे का जीवन, ऐसा कार्य जिससे दूसरे का जीवन, जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिक दूसरे का जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा, क्या हो दूसरे का जीवन या व्यक्तिक सुरक्षा क्या हो संकट पर क्या हो संकट उत्पन्न हो, सुरक्षा पर क्या हो संकट उत्पन्न हो। तो ऐसा कोई कार्य जिससे क्या हो दूसरे के जीवन या व्यक्तिक जीवन की सुरक्षा पर क्या हो संकट उत्पन्न हो, क्या हो व्यक्तिक सुरक्षा पर क्या हो संकटापन्न हो या संकट उत्पन्न हो, तो उस पे क्या होगा, उसके लिए क्या दंड होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कोई कैसे आप दूसरे के व्यक्ति के, जैसे समझिए कि आपने देखा होगा कि का व्यक्ति है, ये क्या करता है बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाता है, क्या करता है तेज मोटरसाइकिल चलाता है, क्या करता है तेज एकदम पूरा एक्सीलेटर मरोड़ के चलाता है, तेज मोटरसाइकिल चलाता है, क्या करता है मोटरसाइकिल, और रास्ते बड़ी भीड़ वाली रास्ता में क्या करता है स्पीड से निकलता है। अब उसमें बताइए स्पीड से निकलेगा रफ्तार से, कैसे तेज रफ्तार से, कैसे तेज रफ्तार से उतावलेपन से, कैसे उतावलेपन से यदि वो निकलता है तो क्या उसमें बताइए डर रहेगा कि नहीं, वो किसी को ठोक भी सकता है, खुद भी मरेगा, व्यक्ति भी जाएगा, दूसरे के जीवन पे भी क्या संकट उत्पन्न करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उतावलेपन से क्या उतावलापन या क्या करता है ऐसा कार्य करता है जिससे उतावलेपन से क्या हो किसी अपने या किसी दूसरे के जीवन पर क्या हो संकट आ जाता है, क्या हो जाता है संकट आ जाता है, तो उसको क्या हो उसका जो दंड होगा तो ये चीज समझ में आ गई हो कि मोटरसाइकिल चलाता है और क्या करता है उससे दूसरे व्यक्ति के क्या जीवन में खतरा आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए दंड होगा वो क्या होगा, उसकी अवधि कितनी 3 माह तक की होगी, कितनी 3 माह की, चलाने पर है अभी दंड हुआ नहीं है लेकिन 3 माह तक की। इसको मिटा के तीनों लिखने पड़ेंगे और भी लिखने पड़ेंगे ना, चलो इतनी चीज समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं इसकी और भागों की, ये किसमें, ये करने पर है। अभी क्या है नंबर 1 में ये क्या है कि वो क्या करता है ये तेज चलाकर रास्ते से निकल गया, ठीक है। तो अभी कुछ हुआ नहीं तो तब दंड, तब नॉर्मल दंड, तब क्या होगा 3 माह तक का, कितना 3 माह का कारावास, कितना हो जाएगा 3 माह का कारावास हो जाएगा, कितना होगा 3 माह का कारावास, और प्लस में क्या होगा जुर्माना होगा, तो जुर्माना की इसमें राशि भी बताई गई कितनी 2500 रुपए का जुर्माना होगा, या क्या हो सकता है दोनों हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जुर्माने की रकम भी क्या स्पष्ट है कि यदि उसका चालान कट जाता है तो उसको 2500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, 3 माह की जेल है, या दोनों हो सकते, क्या दोनों भी हो सकते। ये प्लस में ये क्या है या में या 2500 रुपए या 3 माह का कारावास, देखो लाइट चली गई तो उसको कितना क्या हो जाएगा, या तो 3 माह का कारावास होगा या 2500 रुपए का जुर्माना, या क्या हो सकते हैं दोनों हो सकते हैं। अब मान लो क्या होता है तो उससे क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति को
उपाधि कारित हो जाती है। क्या हो जाती है? किसी व्यक्ति की उपाधि कारित हो जाती है। उपाधि कारित हो जाती है। तब दंड क्या होगा? तब यही दंड क्या होगा? यही किसमें बदल जाएगा? उपाधि कारित हो जाने पर क्या किसमें? यह अवधि कितनी? 6 माह हो जाएगी। यह अवधि 6 माह का कारावास। 6 माह कितने में बदल जाएगी? 6 माह का कारावास। 6 माह का कारावास या क्या हो जाएगा? जुर्माना। या जुर्माना 3 से कितना हुआ? डबल, तो जुर्माना भी कितना? 5,000 रुपए का। या क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। अब यदि क्या होता? तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी में क्या हो जाता? अभी क्या उपाधि हुई? अब क्या घोर उपाधि हो जाती है? क्या घोर उपाधि? घोर, किसी का हाथ पैर टूट जाती है, घोर उपाधि कारित हो जाती है। तो सजा क्या होगी? तब यही सजा कितनी में? जो 3 माह थी, ये कितने? अभी ये 3 है, ये 6 माह है। ये कितने? अब किसमें? ये कितने बदल? 3 वर्ष में बदल जाएगी। कितने? 3 वर्ष। 3 वर्ष का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारावास हो जाएगा। 3 वर्ष का कारावास हो जाएगा। या क्या हो? जुर्माना। जुर्माना कितना हो जाएगा? जुर्माना हो जाएगा कितना? 10,000। 10,000 रुपए का क्या जुर्माना? या क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे। तो ये है, यदि व्यक्ति कोई क्या करता है, धारा 125 के तहत कोई अपराध करता है तो उसे 3 माह का कारावास या 2,500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि घोर उपाधि हो जाती है 6 माह का कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। यदि क्या हो जाता है? घोर उपाधि हो जाती है उससे, उसके अपराध से, तो 3 वर्ष का कारावास, 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते? दोनों भी हो सकते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं और क्या देखते हैं कि हम पढ़ रहे थे, जब मैं स्टार्टिंग में समझाया था कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये मैंने समझाया था। तो अब वही चीजें आ गई हैं, तो अब उनको फिर से हम समझते हैं। सदोष अवरोध क्या होगा, सदोष परिरोध क्या होगा, बल क्या होगा, ये सब चीजें, इनको आपराधिक बल क्या होगा, ये सब चीजें क्या करेंगे हम देखेंगे, अभी समझेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे। इनकी हमको फिर से, अब ये धारा में तो पूछ सकते हैं तो किस धारा में वर्णित है, तो इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं। अब हमको सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में लिखो। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, इनके बारे में समझना। सदोष अवरोध एक को समझते हैं, फिर एक के उदाहरण समझते हैं। दोनों को समझ लेते, एक का समझते हैं। किसका? सदोष अवरोध। धारा किसमें? धारा है 126। धारा 126 आईपीसी किसमें थी? आईपीसी की धारा किसमें थी? तो आईपीसी की 339, आईपीसी की धारा 339 में थी। किसमें थी? 339 में। तो इसमें क्या कहा? इसमें किसकी? सदोष अवरोध की परिभाषा। किसकी? सदोष अवरोध, सदोष अवरोध की परिभाषा। ठीक है, तो सदोष अवरोध की परिभाषा तो सदोष अवरोध के बारे में पहले ही बता चुका हूं। अवरोध का मतलब किसी में क्या करना? रुकावट डालना। क्या करना? अवरोध का मतलब ही क्या होता? रुकावट डालना। कैसी रुकावट डालना? मैंने समझा के रखा है उदाहरण में कि जैसे मान लो ये एक रास्ता है और इस रास्ता से एक कौन है? का व्यक्ति है, जो क्या करता है? रोज या सभी लोग क्या करते हैं? आते जाते हैं। ठीक है, आते भी हैं जाते भी हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस रास्ते से एक जो का व्यक्ति है वो भी आता जाता है, लेकिन जो का व्यक्ति आता जाता है तो का व्यक्ति का आना जाना किसको? खा व्यक्ति को देखा नहीं जाता, उसको अच्छा नहीं लगता। तो खा व्यक्ति क्या करता है कि का व्यक्ति को बोलता है कि अगर तू यहाँ से निकला आज के बाद तो तेरे क्या करूंगा? हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुझे उठा के पटक दूंगा। ठीक है, तो ये क्या किया उसने? इस रास्ते में आने से उसको मना कर दिया। क्या कर दिया? जो कि क्या है? इसका
ये किसने अपराध कर दिया, जो इसका क्या है, खाका रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये क्या सार्वजनिक रास्ता है और आना जाना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, खाका व्यक्ति को रोक दिया, तो इसने क्या कर दिया, ये सदोष अवरोध कर दिया। क्या कर दिया, सदोष अवरोध कर दिया। अब सदोष अवरोध में अपवाद भी है। क्या अपवाद क्या है, अपवाद देखिए, अपवाद क्या है कि जो क्या हो, निजी मामला हो, क्या निजी मामला हो, क्या जो निजी मामला हो, कैसा जी जी जैसे निजी पानी का मामला होता है या किसी जमीन का होता है, कि अब जो क्या है, जैसे जो कोई निजी पानी है, अब मान लो जैसे का व्यक्ति का निजी पानी है, का पानी मान लो ये इसका घर है काका, और ये यहाँ पे इसका पानी निकल रहा है, ये क्या है, खा का घर है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके बीच से ये पानी निकाल देता है घर से। तो अगर खा व्यक्ति क्या करता है, इसको मना करता है कि पानी यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, तो इसका ये जायज है। अब या मान लो ये खा व्यक्ति की क्या है, ये खा व्यक्ति की क्या है, जमीन है। ठीक है, ये खा की किसकी जमीन है, खा व्यक्ति की। ठीक है, और का व्यक्ति क्या करता है, इससे रोज आता है, जिससे इसकी क्या होती, फसल नष्ट होती है। क्या होती, फसल नष्ट हो जा रही है। तो यदि का व्यक्ति को ये खा व्यक्ति मना करता है, तो इसका ये जायज है। तो ये अपवाद है, पानी और खेती वाली ये क्या है, अपवाद है। इनमें जो निजी है, निजी कैसे, निजी संपत्ति से है या निजी मामले से है, तो वो है। जो जहाँ सार्वजनिक मामले में वो आता है, तो वहाँ सदोष अवरोध हो जाता है। क्या होता है, सदोष अवरोध हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें क्या हो, इसमें क्या हो, जो अपना ये इसमें क्या निजी मतलब प्राइवेट है, क्या हो, प्राइवेट चीजें हैं अपनी, तो इसका जो अपराध होगा, इसका अपराध क्या होगा, इसकी जो सजा होगी सदोष अवरोध की। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसको मना करता है, तो उसका जो दंड होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल ही दंड होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या, सादा कारावास, जिसकी 1 महीने की अवधि हो। क्या, सादा कारावास जिसकी अवधि, सादा कारावास कितना, 1 माह, 1 माह कितना है, सादा कारावास 1 माह का है। या क्या है, जुर्माना है, या जुर्माना है, कितना है वो, 5,000 रुपए का। कितना, 5,000 रुपए का। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, दोनों, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आएगी कि सदोष अवरोध क्या है। सदोष अवरोध के अपवाद भी आपको समझ में आ गए। अब देखते हैं सदोष अवरोध के बाद सदोष परिरोध। क्या देखते हैं हम, सदोष परिरोध को हम समझते हैं। तो सदोष परिरोध क्या है, इससे उल्टा है। इसमें क्या, किसी सरकारी उस निजी में वो उसको क्या करेगा, किसी को प्रेम से बुला के किसी चार दीवारी या दर्रा धमका के क्या करेगा, चार दीवारी के अंदर बंद कर देगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये परिरोध है। उसको क्या करना, चारों परि मतलब चारों ओर रोध मतलब रोकना, उसको चारों ओर से आने जाने से रोक लगा देना, उसको परिरोध मान लेंगे। अपना अर्थ निकाल लेंगे कोई भी, और क्या करेंगे, उसको समझ लेंगे। ठीक है, अब डालते हैं हम सदोष परिरोध। क्या पढ़ना, अब हमको पढ़ना सदोष परिरोध। तो चलिए हम देखते हैं सदोष परिरोध को। तो धारा 127, 126 नहीं, 127, इसमें क्या, सदोष परिरोध। अभी तक क्या, सदोष अवरोध, अब आ गया सदोष परिरोध। जो पहले किसमें था, जो आईपीसी की धारा में था, धारा 340 धारा किसमें था, धारा 340 में सदोष परिरोध। अब सदोष परिरोध का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक चार दीवारी से बना हुआ घर है। ये क्या है, चार दीवारी से बना हुआ घर है। इसमें किसने, एक है का व्यक्ति है, का व्यक्ति ने आके किसको, यहाँ पर खा व्यक्ति को बंद कर दी, लेके आकर क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। अब क्या होगा, जो खा व्यक्ति ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर, चार दीवारी बाउंड्री के अंदर किसी व्यक्ति को बंद कर दिया, किसी घर के अंदर भी बंद कर सकता है। तो ये इसने क्या किया, ये सदोष परिरोध का अपराध कर दिया। ठीक है, और भी दूसरा समझिए कि जैसे मान लो ये किसी का एक घर है। ठीक है, ये मान लो किसका, का व्यक्ति का घर है। ठीक है, का व्यक्ति का घर है, ये इसका क्या है, दरवाजा है।
ये इसका दरवाजा है। अब का व्यक्ति की और भी सदस्य क्या है इसके घर में है, अंदर है, ठीक है। अब एक व्यक्ति आता है जो खा व्यक्ति, खा नाम का व्यक्ति आता है और यहाँ पर किसको, गा को बैठा देता है। गा को बैठा देता है, गा के पास, गा को क्या करके, बंदूक लेके बैठा देता है और क्या बोलता है कि यदि इस घर से कोई भी व्यक्ति बाहर निकले तो उसको क्या कर देना, गोली मार देना। क्या करना, गोली मार देना। तो खा व्यक्ति क्या कहता है, यदि इस घर से कोई बाहर निकले तो उसको क्या करना, गोली मार देना। तो ये भी क्या हुआ कि ये भी व्यक्ति मतलब ना इधर जा सकते, ना इधर, ना इधर, ना इधर, कहीं नहीं निकल सकते। जो ये भी कितने, चार दीवारी के अंदर हो गए, ये भी चार दीवारी के अंदर क्या हो गए, बंद हो गए। अब चार दीवारी के अंदर बंद हो गए तो ये क्या हो गया, हमारा सदोष परिरोध हो गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा सदोष परिरोध हो जाएगा। तो ये इसमें जो खा व्यक्ति ने किया है, तो ये खा व्यक्ति क्या होगा, सदोष परिरोध का अपराधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदोष परिरोध का क्या हो जाएगा, अपराधी इसको मान लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका क्या, सदोष परिरोध। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किसी व्यक्ति को चार दीवारों से घिरे हुए स्थान में क्या करते हैं, प्रवेश करा के उसको बंद कर दिया जाए, जिससे वो क्या हो, चारों ओर से आना जाना उसका क्या हो जाए, बंद हो जाए, वो कहीं आ जा ना पाए। तो वो क्या हो जाता है, उसका सदोष परिरोध हो जाता है। अब सदोष परिरोध में क्या होता है, उसको एक दिन भी बंद कर सकते हैं, 2 दिन भी हम बंद कर सकते हैं, 3 दिन भी, 10 दिन भी, 10 से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, हम उसको बंद कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसके दंड है। तो नंबर 1 में क्या है, यदि क्या हो, कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि उसको बंद करता है, क्या करता है, सदोष परिरोध करता है, नॉर्मली एक आध दिन के लिए करता है, तो उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, जो कारावास होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष का। कितना होगा, जो कारावास होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का होगा, कितना होगा, 1 वर्ष का होगा। या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, जुर्माना कितना होगा, 5,000 रुपए का। या क्या होगा, दोनों हो सकते हैं, कारावास भी और जुर्माना भी। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि क्या हो, सदोष परिरोध कितने दिनों तक, 3 या अधिक दिनों तक हो। सदोष परिरोध कितने, 3 या अधिक दिनों तक, दिनों तक किया हो परिरोध, 3 या अधिक दिनों तक परिरोध किया गया हो उसका, तो उसका दंड क्या होगा, 3 या अधिक दिनों तक यदि परिरोध किया गया है तो उसका जो दंड है, जो कारावास है, उसकी अवधि कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो उसकी जो अवधि है, जो कारावास है वो कितना हो जाएगा, कारावास कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कारावास कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का। जुर्माना कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा जुर्माना कितना, 10,000 रुपए। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि यदि क्या हो, कोई व्यक्ति किसी को सदोष परिरोध में क्या 10 या अधिक दिनों तक रखे, क्या 10 दिनों या अधिक दिनों तक, फिर देखो लाइट चली गई, दिनों तक क्या करता है, रखता है, तब उसका जो कारावास होगा और जो दंड होगा वो क्या हो जाएगा, जो कारावास है उसका क्या हो जाएगा, जो कारावास है वो कितना, 5 वर्ष तक का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 वर्ष तक का हो जाएगा। जो कारावास है वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष तक का। 5 वर्ष का। जुर्माना वही रहेगा, जुर्माना वही 10,000 रुपए का। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन है। यदि अलग अलग जिस दशा में उसका सदोष परिरोध किया गया होगा, उसी आधार पर उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। उसी आधार पर क्या होगा, उसको दंड दिया जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। देखो लाइट चलेगी तो फिर अब हम बाकी की चीजों को नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।